तो आज हम लोग देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों का एक शब्द जिसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं वो WS। जैसे पहला मेरा जो है वो है एनिमल विथ 2 फीट। एनिमल मीन्स जानवर, विथ माने 7, 2 माने 2 और फीट मीन्स पैर, यानी जिस जानवर के पास 2 पैर है उसे हम बोलेंगे बाइपेड, यानी 2 पैर वाला। सबसे पहली बात है कि मीनिंग हमें याद होना चाहिए ताकि हम इसे हिंदी ट्रांसलेट कर सके। जैसे हो गया बाई मीन्स 2, पेड मीन्स पैर और फिट मीन्स भी पैर होता है। नेक्स्ट देखेंगे एनिमल विथ 4 फीट, यानी जिस जानवर के पास 4 पैर हो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रपेड। इसका भी मीनिंग हम लोग देख सकते हैं, मीनिंग ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हुआ क्वाड मीन्स 4, पेड मीन्स पैर और फिट मीन्स भी पैर होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डैट कैन बी सीन, जिसे हम देख सके, यानी जिसे हम देख सके उसे हम बोलेंगे विजुअल, यानी विजुअल मीन्स दृश्य, जो देखने जिसे हम देख सके। तो विज मीन्स होता है देखना और इवल मीन्स होता है योग और सीन मीन्स भी होता है देखना और कैन मीन्स भी होता है, कैन मीन्स सकना। मीनिंग जरूरी है, मीनिंग को हम लोग अच्छी तरह से याद करेंगे। नेक्स्ट जो मेरा है वो है डैट कैन बी हर्ड, यानी जिसे हम सुन सके। तो जिसे हम सुन सके उसे बोलेंगे ऑडियोबल। जैसे हम लोग गाना है ऑडियोबल, मतलब जिसे हमने सुनने योग हो तो उसे हम लोग श्रव्य भी बोल सकते हैं। जैसे ऑड मीन्स होता है सुनना, इवल मीन्स भी होता, इवल मीन्स योग और हर्ड मीन्स भी सुनना होता है और कैन मीन्स सकना, यानी जिस मतलब जो भी चीजें जो सुनने योग है उसे बोलेंगे ऑडियोबल। नेक्स्ट है फियर ऑफ एनिमल्स। तो फियर मीन्स होता है डरना, एनिमल्स मीन्स होता है जानवर, यानी जानवरों से जो डर लगता है उसे हम बोलेंगे जूफोबिया, यानी जानवर से डर, यानी जानवरों से डरना। इसे भी हम लोग मीनिंग देखेंगे। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि मीनिंग याद करने पर इसे हम अर्थ भी लगा सकते हैं हिंदी में। और ये सब जो है वर्ड ये तोड़ तोड़ कर दिया गया है जिसे हम आसानी से याद कर सकेंगे। जू माने चिड़ियाघर भी होता है जहां जानवर रहता है, तो जू मीन्स जानवर। फोबिया, फोबिया हम लोग ध्यान से याद रखेंगे। फोबिया मीन्स डर या भय भी हम बोलते हैं, और फियर मीन्स डर। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वह है मीनिंग। तो मीनिंग को हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे जिसे हम हिंदी भी अर्थ लगा लेंगे और उसका आंसर भी हम निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे अब फियर ऑफ बुक्स। फियर मीन्स डरना, ऑफ माने का, बुक्स मीन्स किताब। जब किताब से डर लगना यानी पुस्तक से डरना उसको बोलेंगे हम लोग बाइबिलियोफोबिया, यानी किताब से डर। अब इसको हम तोड़कर मीनिंग याद करेंगे। बाइबिलियो मीन्स बुक यानी किताब, फोबिया मीन्स डर और फियर मीन्स भी डर होता है, यानी मीनिंग हमेशा बोल रहा है कि मीनिंग इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है कि फियर ऑफ स्नेक, यानी सांप से डरना, यानी सांप से डर, उसे बोलेंगे ऑफियोफोबिया। इसमें भी फोबिया आया, उसमें भी फोबिया, यानी सांप से डरना। इसे हम अगर तोड़ कर मीनिंग याद करेंगे तो ऑफियो मीन्स होता है सर्प यानी स्नेक, फोबिया मीन्स होता है डर और फियर मीन्स भी डर। नेक्स्ट जो मेरा है वो है ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। इसका मतलब हो गया सेंचुरी यानी शताब्दी, यानी 100 साल का जो अवधि होता है। जैसे मैच में भी हम देखते हैं सेंचुरी मारना यानी 100 का आंकड़ा पहुंचना, उसी प्रकार है। यानी कहा गया यहाँ वर्षों का 100 का पीरियड होना, यानी 100 वर्षों का एक अवधि है, यानी एक समय है, उसे हम बोलेंगे सेंचुरी यानी शताब्दी। इसका मीनिंग देखेंगे तो पीरियड मीन्स होगा अवधि या समय,
100 मीन्स 100 और ईयर मीन्स साल और सेंचुरी मीन्स शताब्दी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अ स्टडी ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों का अध्ययन, जिसे हम बोलते हैं जूलॉजी। जू मीन्स जानवर और लॉजी मीन्स होता है अध्ययन करना या पढ़ना बोलते हैं हम उसे, और एनिमल्स मीन्स जानवर। तो मीनिंग अगर हमें याद है तो इस सेंटेंस को हम लोग हिंदी में समझ लेंगे और उसके उपरांत हम उसका अर्थ भी, उसका आंसर हम लोग निकाल सकेंगे। नेक्स्ट जो है, ए वुमेन्स हुज हस्बैंड इज डाइड या डिड, यानी वह औरत जिसका जो पति है वह मर चुका है, उसे हम बोलेंगे विडो। विडो मीन्स विधवा। तो इसे भी हम लोग मीनिंग को देख लेंगे। पहला है वुमेन मीन्स औरत, हुज मीन्स जिसका, और हस्बैंड मीन्स पति, और डिड मीन्स मरना, और विडो मीन्स विधवा। और नेक्स्ट जो है वह है ए स्मॉल पीस ऑफ वुड। स्मॉल मीन्स होता है छोटा, पीस मीन्स टुकड़ा, वुड मीन्स लकड़ी, यानी एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा जिसे हम बोलेंगे चिप्स। जैसे हम आलू का चिप्स देखते हैं छोटा छोटा कटना, यहाँ लकड़ी का जो है छोटा छोटा टुकड़ा को काटना जिसे हम चिप्स बोलेंगे। मीनिंग देखेंगे, स्मॉल मीन्स छोटा, उसके बाद है पीस मीन्स टुकड़ा, वुड मीन्स लकड़ी, और चिप्स मीन्स टुकड़ा। तो ये जो 11 है OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है वह है वर्ड पावर। अगर वर्ड पावर है तो आप इसे समझ लेंगे और समझने के बाद हम इससे इसके आंसर तक पहुंच सकेंगे। इसलिए वर्ड पावर को लिखकर ध्यान से हम लोग इसे याद कर लेंगे।